आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को अक्टूबर के महीने में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में ग्रही अवस्था कैसी है, सबसे पहले ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, राहु देव आपके आयु भाव में लगातार पूरे महीने गोचर करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, जो लंबे समय से आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं, लेकिन 19 अक्टूबर 2025 को गुरु कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और कर्क राशि यानी आपकी राशि बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर गुरु उच्चस्थ अवस्था में 31 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके अलावा शुक्र और केतु की उपस्थिति आपके राशि से द्वितीय भाव में बनी हुई रहेगी। यहाँ पर शुक्र देव की अवस्था 9 तारीख को बदलने वाली है। 9 तारीख को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, जहाँ के नीच के हो जाएंगे और 31 तारीख तक रहेंगे। और केतु नहीं बदलाव करने वाले हैं, केतु आपके द्वितीय भाव में ही रहेंगे। 17 तारीख तक सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव तुला राशि में जाने वाले हैं और नीच राशि तुला मानी जाती है सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव यहाँ पर 31 अक्टूबर तक आपके सुख भाव में सूर्य की मौजूदगी बनी हुई रहेगी। अक्टूबर की शुरुआत में बुध और मंगल का जो संबंध है आपकी राशि के सुख भाव में और आपके चौथे भाव में बना हुआ रहेगा, जिसमें 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में बुध का गोचर होने वाला है और 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होने वाला है। तो ये तो हमने तमाम ग्रहों की आपको जानकारी दी कि लगभग कई ग्रह अक्टूबर के महीने में अपनी राशि को बदल रहे हैं। आप जब ग्रह राशि बदलते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में नवीन परिवर्तन, नवीन बदलाव और कार्यों में बदलाव, जीवन में बदलाव आता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में आपको विशेष शुभता मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो 27 तारीख तक आपके सुख भाव में विराजित होकर 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और यहाँ पर कर्म भाव को बलवान बनाने वाले हैं। दूसरी पॉजिटिविटी आपके लिए ये रहने वाली है कि बृहस्पति आपके लिए भाग्येश माने जाते हैं, जो कि 19 तारीख को राशि के ऊपर आकर उच्च के होने वाले हैं। तो इस भाग्य भाव को भी ये बलवान कर देंगे, क्योंकि भाग्येश का उच्च राशि में जाना निश्चित तौर पर भाग्य की वृद्धि करने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में अक्टूबर का महीना बहुत ही बेहतर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देने जा रहा है। यदि आप लंबे समय से करियर के मामले में दबाव का सामना, परेशानियों का सामना लगातार कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में उठाया गया कदम आपके जीवन में आपको नवीन रचनात्मकता भी देने वाला है और नवीन शुभ परिणाम को भी अब जीवन में देने वाला है।
सेनापति मंगल की अनुकूलता साहसिक कामों में, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कामों में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सभी कामों में आपको ज़बरदस्त सफलता देने वाली है। वही मंगल की एनर्जी कर्म भाव पे लगातार प्रभावी है और गुरु की उच्चस्थ अवस्था जो भाग्य भाव के स्वामी हैं इनकी है। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई भी काम कर्म क्षेत्र के मामले में लंबे समय से रुका हुआ है, जिसको पूरा करने की संभावना लेकर अगर आप जीवन में चल रहे हैं, रुके काम बनने का योग भी जीवन में बना हुआ रहेगा। और यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन अपॉर्चुनिटीज का भी संभावना रहेगी और आप अपने जीवन में उत्साहित होकर कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, आपके लाभ भाव के जो स्वामी माने जाते हैं, शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि धन भाव में 9 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये नीच के होने वाले हैं और यहाँ पर एक बेहतर बात ये रहने वाली है कि लंबे समय के बाद गुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर आएंगे तो निश्चित तौर पर आपके सप्तम घर को प्रबल बलवान करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर इनकी नीच की दृष्टियाँ भी जा रही है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की स्थिति रहने वाली है। महीने के मध्य तक आर्थिक जीवन के मामले में प्रबल संभावना उन्नति का दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यापार से धनार्जन करने में कामयाब पर्याप्त रूप से रहेंगे। अगर आप अपने जीवन में कोई नवीन इनकम के मार्ग को तलाश कर रहे हैं, उसके लिए 15 अक्टूबर 2025 तक का समय बेहतर रहेगा और आप अपने जीवन में अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। लेकिन 15 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में चूंकि लाभ भाव के स्वामी ही नीचस्थ अवस्था में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में निवेश करते समय सावधान रहना होगा। या अगर आप कहीं पर कर्जा दे रहे हैं, किसी व्यक्ति से कर्जा दे रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, इन सभी मामलों में धन का लेन देन करते समय भी आपको सावधान रहना होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में अक्टूबर की अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी 17 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। तो 17 अक्टूबर तक तो परिवार में नवीन मांगलिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना दिखाई दे रही है और परिवार में आपसी एकजुटता लगातार दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मान सम्मान की कमी भी अगर बनी हुई है तो पारिवारिक जीवन में नवीन सम्मान आपको महीने के 17 तारीख तक मिलने वाला है। उसके बाद देखिए, सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर तुला राशि में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की बहस और नोक झोंक होने का भी योग बना हुआ रह सकता है। ऐसे में आने वाले 15 दिनों तक विशेष संभल कर चलना होगा। एजुकेशन फील्ड के मामले में, विद्यार्थी जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए तो यहाँ पर देखिए, बृहस्पति का जो राशि के ऊपर आगमन हो रहा है, ये विद्यार्थियों को जबरदस्त परिणाम देने वाला है। क्योंकि जिस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी गुरु ही माने जाते हैं और गुरु आपके पंचम और नवम दोनों भावों में अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप विद्यार्थी जीवन में जुड़ाव रखते हैं तो ये आपके लिए अक्टूबर का जो महीना रहेगा बहुत ही निर्णायक परिणाम आपको देने वाला है। खास तौर से 19 अक्टूबर से जब गुरु बृहस्पति राशि के ऊपर आएंगे तो 19 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ऊर्जा शक्ति के साथ प्रदर्शन करते हैं तो 100% परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। यानी विद्यार्थियों को जीवन में शुभ परिणाम मिलने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। देखिए, रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन के लिए भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि भले ही मंगलदेव आपके केंद्र में मौजूद हैं, चतुर्थ भाव में मौजूद हैं, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता लगातार आपके रिश्तों में आपको समन्वय देने वाली है, उत्साह देने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक स्थितियों के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है।
देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव में पूरे महीने भर ही रहेंगे। और देवगुरु का भी संबंध आपकी राशि से रहने वाला है, जो आपके सप्तम घर को देखेंगे। तो वैवाहिक जीवन के मामले में गुरु बृहस्पति आपके जीवन में विशेष शुभता देने वाले हैं। शनि की वक्री चाल रहने वाली है, तो निश्चित तौर पर जीवन साथी से छोटे मोटे तकरार की संभावना जरूर है। अतः आपको जीवन में संभल कर चलना है। तो जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने से एक भाव पहले का भी परिणाम देता है। तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में व्यर्थ की छोटी मोटी बातों को लेकर या व्यर्थ के बहस को लेकर जीवन में उलझने से बचना है। रिश्तों के मामले में पारदर्शिता, रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव यदि आप जीवन में बनाकर चलते हैं तो आपके लिए पूरा महीना ही बहुत ही बेहतर जाने वाला है। बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, देवगुरु आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिस भाव से रोगों के बारे में, ऋण और शत्रु पक्ष के बारे में विचार करते हैं। और अक्टूबर ही ऐसा महीना है जिसमें 19 तारीख को गुरु अपनी उच्च राशि में आपकी राशि में ही आने वाले हैं। जहां गुरु की उच्चस्थ अवस्था 19 तारीख से आपके जीवन में असाध्य रोगों से भी आपको निजात देने वाली है। यानी कोई लंबी बीमारी भी अगर आपके जीवन में चल रही है, उससे भी निकलने में आपको मदद मिलने वाली है। वहीं गुरु की अनुकूलता लगातार आपके जीवन में आपको मानसिक ऊर्जा देने का भी काम करेगी और आपको मानसिक एकाग्रता देने का भी काम करने वाली है। तो पूरा महीना सेहत के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 17 तारीख तक सूर्यदेव आपके पराक्रम घर में रहेंगे, तो बहुत ही अच्छी अवस्था है। और 19 तारीख से गुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है और आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से भी समस्याएं नहीं होने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक मामलों में क्या आपको उपाय करना चाहिए और क्या सावधानी आपको रखना है। तो देखिए, सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में कोई भी काम करें तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम नहीं करना है। दूसरा, क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। क्षणिक क्रोध की वजह से आपके संबंध खराब होते हैं और आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए आपको लगातार भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना भी शुभ परिणाम आपको देगा। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों में जीवन में सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए, खास तौर से राहु जनित समस्याओं को समाप्त करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।